हर हर महादेव। जय श्री राम, जय दादा परशुराम। आप सभी मित्रों का पुनः हमारे YouTube चैनल दुबे जी यूपी वाले में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। मेरे भाइयों, किन्हीं कारणवश मैं वीडियो नहीं चढ़ा पा रहा था, कहीं व्यस्त हो गया था। आज मैं पुनः आया हूँ वीडियो को लेकर के। जैसा कि हम सभी पढ़े थे लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी में हम लोग सिर्फ मंगलाचरण किए थे। मंगलाचरण के बाद आता है उसमें माहेश्वर सूत्र। 14 सूत्र जो हैं व्याकरण के मुख्य, उनको माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। तो उनको हम पढ़ेंगे इस प्रकार, जैसा कि ऐ उड़ रिल रिक ए ओंग आई औच हयवरट लण यमंगल नम, नाक से पढ़ना है, यमंगल नम झभइय झभइय घढधस जब गण दस खप छठत चटतव कपय श सर हल। तो ये हमारे 14 सूत्र हैं। 14 सूत्र हमको प्राप्त कहाँ से हुए थे? तो 14 सूत्र हमको प्राप्त माहेश्वर जी से हुए थे। एक बार की बात है, सनक आदि ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो उसमें महर्षि पाणिनीय जी भी तपस्या कर रहे थे और भगवान श्री शिव शंकर जी प्रसन्न होते हैं और डमरू को बजाते हैं। कहा गया है ननाद डंका नौ पंचवारम। तो 9 और 5 14 होता है। उन्होंने डमरू को 14 बार बजाया है। सनक आदि ऋषियों ने अपना अपना ग्रहण किया और पाणिनीय जी को यह 14 सूत्र प्राप्त हुआ। आगे कहा गया है इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि। इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादि संज्ञार्थानि। माहेश्वर की कृपा से प्राप्त ये 14 सूत्र, माहेश्वर यानी कि भगवान शिव से प्राप्त 14 सूत्र जो हैं, कहा गया है सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। सूत्र में अड़ आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए हैं। तो आप जानेंगे कि प्रत्याहार क्या है। तो प्रत्याहार आगे आने वाले सूत्रों में बताया जाएगा कि प्रत्याहार क्या है। इससे पहले हम इतने समझेंगे कि महेश्वर की कृपा से प्राप्त यह जो 14 सूत्र हैं, यह अड़ आदि संज्ञा की सिद्धि के लिए हैं, अण आदि प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। सॉरी, प्रत्याहार कितने होते हैं? प्रत्याहार 42 होते हैं। आगे आपको बताएंगे पूरी बात। आगे आता है एसाम अंत्यायितः। एसाम अंत्यायितः का हम क्या ग्रहण करेंगे? एसाम, एसाम माने सर्वेसाम। एसाम जो 14 सूत्र जो हमारे हैं अयुण से लेकर के हल तक, तो उसमें जो अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक है। जैसे कि ऐ उड़ में ड़, रिल रिक में क, ए ओंग में ङ, हयवरट में ट, कपय में य, कपय में य, हल में ल। ठीक। तो ऐसा अंत्यायित है, इसमें अंतिम हलवर जो है वो इत संज्ञक है। आगे आता है हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ। हकार आदि में पठित आकार, हकार में जैसे हल हयवरट, इसमें जो अ आ रहा है वो उच्चारण मात्र के लिए है। आगे है लड़ मध्य त्वित संज्ञकः। लण के मध्य में, लण यानी कि जो 6वां सूत्र है हमारा आता है अयुण रिल रिक ए ओंग आई ओचर हयवट लड़। लण में जो 6वां सूत्र आता है, तो लड़ लड़, इस बीच में आकार जो आ रहा है वह इत संज्ञक है, उच्चारण के लिए नहीं है। लड़ मध्य त्वित संज्ञकः। आगे आ जाता है इत संज्ञा विधायक सूत्र। क्या कहते हैं? हलंत्यम, हल धन अंत्यम इति हलंत्यम। कहा गया है उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण इत संज्ञक होता है। तो भैया इत संज्ञा क्या होती है? तो इत संज्ञा आगे बताया गया। इत संज्ञा क्या होती है उसको आगे बताया जाएगा। इत संज्ञा किसे कहते हैं? इत संज्ञा इतना है, संज्ञा यानी कि नाम, उसका नाम इत पड़ गया, उस शब्द का नाम इत पड़ गया। आगे है उपदेश आद्योच्चारणम। कुछ लोग पूछते हैं भैया उपदेश क्या है? तो बोला गया उपदेश आद्योच्चारणम, जो आद्यों द्वारा उच्चारण किया। आद्य कौन है? व्याकरण के आद्य है महर्षि पाणिनीय, कात्यायन, पतंजलि जी। तो इनके द्वारा उच्चारण किया प्रथम उच्चारण को उपदेश मानते हैं। तो भैया
लोग प्रश्न उठाते हैं कि उपदेश यानी कि प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मतलब कि उन्होंने पहले रोया वही कि उपदेश है। तो नहीं भैया, वो उपदेश नहीं है। उन्होंने व्याकरण शास्त्र के प्रति जब पहली बात कही वह उपदेश है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे भैया क्या किए हैं वो लोग, तो आगे आपको बताना है धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा परिकीर्तिता। भू आदि धातु जो हैं, ये भू आदि धातु जो है आगे आपको भवादि प्रकरण में आएंगे। आगे अई उड़ादि सूत्र मतलब कि अई उड़ और लण तक उड़ादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम प्रत्यय और आदेश, इसको क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। फिर आगे है सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। कहा गया है सूत्रों में अर्थ को पूरा करने के लिए जो पद कम हो, जैसे कि सूत्रों किसी सूत्र को पूरा कर रहे हैं उसमें अर्थ की कमी पड़ रही है, शब्द की कमी पड़ रही है, अर्थ नहीं मिल पा रहा है, तो उसे आवश्यकता अनुसार दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर ले। अनुवर्तन यानी कि ले लेना चाहिए, यानी कि कर लेना चाहिए। सर्वत्र मतलब सभी जगह, ज़्यादा नहीं। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः को हम लोग पुनः समय रहते हुए, कोशिश रहेगी कि 3 दिन के अंदर, हम 2 दिन के अंदर वीडियो को अपलोड करें। फिर आप लोगों से विदा लेते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग चलेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको भी समझ में आएगा और मुझे समझाने में भी आसानी पड़ेगी। नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को मैं अधिक पढ़ाऊँ, 5-10 सूत्र पढ़ाऊँ, तो अगर वो 5-10 सूत्र आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को शुभ प्रभात।